कैंसर के बढ़ते मामलों को देखते हुए मर्क स्पेशलिटीज प्राइवेट लिमिटेड ने मुंबई में आज केजी मित्तल अस्पताल के सहयोग से ओरल कैंसर सुरक्षा के लिए 2 मिनट की पहल एक अभियान शुरू किया है। इस राष्ट्रव्यापी प्रयास का उद्देश्य मुंह के कैंसर के बढ़ते मामलों पर रोक लगाना है और लोगों को स्व परीक्षण के बारे में जागरूक करना है। इस पहल के तहत अस्पतालों में आने वाले मरीजों को भी स्व परीक्षण के लिए प्रेरित किया जाएगा, जहां प्रतीक्षा कक्षों में रणनीतिक स्थानों पर शीशे लगाए जाएंगे। इस अवसर पर डॉक्टर जेहान दाबर, डॉक्टर जिमी मिरानी और डॉक्टर डेलनाज जे धाबर तथा चिकित्सा स्टाफ उपस्थित थे। कंसल्टेंट मेडिकल एंकोलॉजिस्ट डॉक्टर जेहान धाबर ने कहा कि भारत में सिर और गर्दन का कैंसर बहुत आम है और मुंह का कैंसर सबसे तेजी से बढ़ रहा है। लगभग 65% मरीज देर से डॉक्टर के पास आते हैं, जिससे उपचार में देरी होती है। समय रहते इलाज न होने के कारण मरीज की मृत्यु भी हो सकती है। इसलिए हर महीने सिर्फ 2 मिनट शीशे के सामने की जांच करने से यह कैंसर जल्दी पकड़ में आ सकता है और इलाज करना आसान हो सकता है। भारत को हेड और नेक कैंसर की राजधानी कहा जाता है, क्योंकि भारत में हर साल 2 लाख से भी ज्यादा लोग हेड एंड नेक कैंसर के शिकार होते हैं, जो दुनिया में सबसे ज्यादा है। 2022 में सिर्फ होंठ और मुंह के कैंसर के 1 लाख से ज्यादा मामले सामने आए थे। यदि बाकी हेड एंड नेक कैंसर के उप स्थलों को जोड़ें तो ये कुल पुरुषों में होने वाले कैंसर के 20 से 25% मामलों के बराबर हो जाएगा। दुर्भाग्यवश भारत में 60 से 70% मरीजों का कैंसर तीसरे या चौथे स्टेज में पता चलता है। कंसल्टेंट मेडिकल एंकोलॉजिस्ट डॉक्टर जिमी मिरानी ने कहा कि हर महीने 2 मिनट का स्व परीक्षण बहुत जरूरी है। एमडी फिजिशियन व पैलिएटिव केयर एक्सपर्ट डॉक्टर डेलनाज जे धावर ने कहा कि देश में बढ़ते मुंह के कैंसर के मामलों को देखते हुए समय रहते निदान और इलाज करना काफी जरूरी है। मुंह का कैंसर आमतौर पर तंबाकू, शराब और एचपी वायरस के कारण होता है। अगर बीमारी देर से पकड़ी जाए तो इलाज करना मुश्किल हो जाता है। इसलिए जरूरी है कि लोग नियमित रूप से खुद की जांच करें और शुरुआती लक्षणों को नजरअंदाज न करें। मुंह के कैंसर से बचाव के लिए 2 मिनट की जांच अभियान का उद्देश्य है समय पर बीमारी निदान और इलाज हो, ताकि मरीज की जान बचाई जा सके। हेड नेक कैंसर मतलब हेड नेक का कैंसर मतलब ऑल कैंसर्स, ओरल कैविटी, लिप, थ्रोट का, वॉइस बॉक्स का, नेक रीजन का, ये सारे कैंसर्स क्यों इम्पॉर्टेंट है। नाउ द वर्ल्ड इज अ स्मॉल प्लेस। आजकल सोशल मीडिया इज देयर, वी आर कनेक्टेड वर्ल्ड ओवर। द मेडिकल ऑन्कोलॉजी कम्युनिटी, हम सब कैंसर स्पेशलिस्ट भी कॉन्फ्रेंसेज में मिलते हैं। इंटरनेशनल ऑन्कोलॉजिस्ट हम सब बहुत रूटीनली भी मिलते हैं, वंस इन 3-4 months। व्हेन आई टॉक टू माई अमेरिकन कलीग्स जो यूएस में, यूके में है, एंड व्हेन आई टेल देम कि मैं रोज़ एक नया हेड नेक कैंसर पेशेंट देखता हूँ, फ्रेश पेशेंट रोज़ देखता हूँ, वो शॉक हो जाते हैं। वी आर सरप्राइज्ड कि इतना कैसे है तुम लोग के पास हेड नेक कैंसर, हाउ डू यू सी सो मेनी केसेस। दे आर, फॉर देम इट इज़ अ रेयर डिजीज। उनके जहाँ पे हेड नेक कैंसर समथिंग रेयर। इन इंडिया, एज पर द स्टैटिस्टिक्स, द ग्लोबाकॉन स्टैटिस्टिक्स, there were 140,000 new cases diagnosed last year only of the lip and oral cavity. I'm not talking about throat and other neck cancers, only lip and oral cavity. 140,000 new cases. And unfortunately, ये 140,000 cases में से 70% cases are diagnosed in advanced stage. Advanced stage मतलब stage 3 या stage 4, जहाँ पे सर्जरी पॉसिबल ना हो, जहाँ पे लोग सिर्फ कीमोथेरेपी या और कुछ ट्रीटमेंट ऑप्शंस अवेलेबल है, और जब हम क्योर नहीं कर सकते बीमारी को एडवांस स्टेज में। तो व्हेन वी डिटेक्ट दिस डिजीज़ अर्ली, जब इतना बर्डन है, इतने सारे केसेस है, अर्ली डिटेक्ट किया तो इट इज़ पोटेंशियली क्योरेबल। 80 to 90% पेशेंट्स विल गेट क्योर्ड अगर हमने इसको स्टेज 1 में कि बाद स्टेज 2 में पकड़ा। तो हमारे पास इतना बर्डन है, वी हैव टू मेक पीपल अवेयर कि इसको जल्दी पकड़ो, डायग्नोज करो जल्दी, और अगर हमने जल्दी पकड़ा तो ये क्योरेबल है। नाउ हु आर दीज इम्पोर्टेंट पीपल, हु आर द कैंडिडेट्स टू बी स्क्रीन, जो हाई रिस्क में रहते हैं। वी ऑल नो इट, हम सबको पता है कौन है ये लोग। जो टबैको चू करते हैं, जो गुटखा, कैनी, बीड़ी स्मोकर्स, सिगरेट स्मोकर्स। नाउ डेज इवन ई सिगरेट्स या जो वेपिंग बोलते हैं, दैट इज इक्वली डेंजरस एज कम्पेयर टू आवर नॉर्मल cigarettes, conventional cigarettes, bidi, tobacco. So all of these individuals who have been smoking, or more importantly who have been ex-smokers also,
कई पेशेंट हमारे पास आते हैं और हम पूछते हैं कि आप टबैको लेते हैं, स्मोकिंग करते हैं? नहीं सर, हम नहीं करते हैं। ऐसे कभी भी नहीं किया लाइफ में? नहीं, 15-20 साल पहले हमने लिया था, छोड़ दिए। इवन इफ यू आर एन एक्स स्मोकर, एक्स टबैको चूअर, एंड आपने 5 साल तक कंज्यूम किया है, योर रिस्क परसिस्ट फॉर डेवलपिंग हेड नेक कैंसर्स। So it is very important that we screen these individuals. स्क्रीनिंग मतलब थोड़ा भी अल्सर हुआ जो 2 हफ्ते से ठीक नहीं हो रहा है, कंट्रोल में नहीं आ रहा है, बढ़ते जा रहा है वो अल्सर, टंग मूवमेंट फिक्स हो गया, टंग मूव नहीं हो रहा है, आवाज़ में कुछ बदलाव है, होर्सनेस ऑफ वॉइस हुआ, कुछ ब्लीडिंग हो रहा है, और जो परसिस्ट रहा 2 वीक्स के ऊपर चालू रहता है, गो एंड मीट अ गुड ENT डॉक्टर, मीट अ ऑन्कोलॉजिस्ट, और मीट अ गुड जनरल फिजिशियन ऑल्सो, जो देख के बता सकते हैं कि ये कुछ सस्पिशियस है और इसको आगे इन्वेस्टिगेट करना ज़रूरी है कि नहीं। इट्स अ वेरी गुड पॉइंट दैट यू ब्रॉट अप, एंड आई फील ये पूरा जो हम कर रहे हैं एक्सरसाइज आज, एंड जो BND ऑन्को सेंटर, एनके दाबर कैंसर फाउंडेशन, हम इतना स्क्रीनिंग कैंप्स करते हैं, एक ही मकसद से करते हैं कि पब्लिक में अवेयरनेस क्रिएट करने का। इट इज़ इफ द पेशेंट इज़ अवेयर and not scared of it, that's when he will come to a doctor. and वो fear को कैसे eliminate करना? by telling them कि भाई ट्रीटमेंट है, ऑप्शंस है, आप बच सकते हो अगर हम जल्दी पकड़ में आए। बहुत पेशेंट्स को कुछ ना कुछ आइडिया रहता है कि कुछ प्रॉब्लम है, लेकिन मेरे को डॉक्टर के पास नहीं जाना बिकॉज ऑफ दिस फियर, नहीं कुछ निकल जाएगा और इन्वेस्टिगेशन करना पड़ेगा, बट वो आपके भलाई के लिए ही है, क्योंकि हम अगर उसको अर्ली स्टेज में पकड़े तो हम आपको पूरा का पूरा क्योर कर सकते हैं। कि एक नॉन हीलिंग अल्सर हो रहा है मुंह के अंदर, जो कम से कम 2 हफ्ते या 2 हफ्ते के ज़्यादा से इट इज़ बिन देयर, इट्स बॉदरिंग यू। अगर आपको फियर है, जैसा क्वेश्चन पूछा गया था, टू गो टू अ डायग्नोस्टिक सेंटर, एटलीस्ट कुछ नहीं तो एक डेंटिस्ट के पास जाकर, जो आपके लोकल डेंटिस्ट है उनको भी आप दिखा सकते हैं। एंड डेंटिस्ट, ऑन्कोलॉजिस्ट, लोकल डॉक्टर्स कैन ऑल वर्क इन टैंडम टुगेदर। ठीक है। दूसरे सिम्टम्स, जैसे अगर आपको लगता है कि कोई भी टाइप का स्ट्रक्चरल डिफॉर्मिटी हो रहा है, दिन के अगर आप कम से कम हफ्ते के 2 मिनट भी देंगे, जस्ट शीशे में देखेंगे एंड यू कैन जस्ट रियलाइज, एक फ्लैश लाइट लगाकर, कि आपको कोई भी टाइप का डिस्कलरेशन दिखाई दे रहा है, टंग के ऊपर डिस्कलरेशन दिखाई दे रहा है, बकल म्यूकोसा में नॉन हीलिंग अल्सर्स है, या तो स्ट्रक्चरल डिफॉर्मिटी है, तो इमीडिएटली यू कैन जस्ट गो विजिट योर, कुछ नहीं तो लोकल डॉक्टर नहीं है तो डेंटिस्ट या समबडी, ये आपके ही भलाई के लिए है। इट इज़ फॉर द बेनिफिट ऑफ द पेशेंट्स, इट इज़ फॉर द बेनिफिट ऑफ एवरीवन। हाँ, डेफिनेटली हम जानते हैं कि काफ़ी टाइम ये एक फेयर होता है लोगों के अंदर कि डॉक्टर के पास जाएंगे, कुछ ज़्यादा होगा, ये निकलेगा वो निकलेगा, व्हाटसोएवर, बट एट द एंड ऑफ द डे, अगर 10 में से 4 जन की भी जान बच सकती है, I feel everybody should be open to screening. Everybody should be open to visiting the doctor rather than being scared. आप डरेंगे, एडवांस स्टेज में आएंगे, and then there is nothing we can do much about it. अच्छा, यहाँ पे लिखा हुआ 2 minutes action for oral cancer, तो क्या कहना चाहते हैं? क्या वही मैं आपको बता रहा था कि हफ्ते में अगर आप 2 मिनट ले ले, शीशे के सामने खड़े हो जाए एंड यू जस्ट टेक अ फ्लैश लाइट, मुंह के अंदर आप देखिए कुछ अलग टाइप के, अलग कलर के स्पॉट्स दिख रहे हैं आपको, या तो कोई स्ट्रक्चरल डिफॉर्मिटी दिख रही है आपको, आप सिर्फ अपने हाथों के साथ गर्दन पर और मुंह पर पैल्पेट करके देख सकते हैं अगर कोई हार्ड लम्ब्स, हार्ड नोड्स ऐसा कुछ है। ठीक है। एट द सेम टाइम कोई अल्सर है, काफ़ी टाइम स्टार्टिंग के टाइम पे देयर इज़ समथिंग कॉल्ड एज लुकोप्लाकिया, जो स्टार्टिंग में सिर्फ सफ़ेद कलर का डिस्कलरेशन होता है, आपको दर्द नहीं होगा, कुछ नहीं होगा, वो दैट्स अ प्री कैंसरस स्टेज, वो धीरे धीरे बढ़ के फुल फ्लेज ट्यूमर में होगा। तो अगर आप 2 मिनट देख के अगर मुझे लग रहा है कुछ वाइटिश कहीं पर भी मुंह के अंदर दिख रहा है, तो इमीडिएटली आई कैन टेक एक्शन रिगार्डिंग दैट। हफ्ते के सिर्फ 2 मिनट आप निकाल ले तो भी बहुत है। सो अभी हमने रिसेंटली भी एक कैंप किया था, एंड हम एवरी 1.5-2 मंथ्स की इसमें कैंप करते हैं। सो मुंबई में, मैडम कोलकाता भी जाके आए थे, मुंबई में 1.5 मंथ्स में हमने पुलिस फोर्स के लिए भी कैंप किया था, ब्रेस्ट फॉर पुलिस मैन वाइफ एंड ओरल कैंसर, की वहाँ पे पुलिस फोर्स में भी अनफॉर्चुनेटली टबैको अब्यूज़ और स्मोकिंग वो सब रहता है। तो वी हैड अ हेड एंड नेक स्क्रीनिंग ऑल्सो, सो इन दैट कैंप ऑल्सो वी डिटेक्टेड 3 individuals with pre-cancerous lesions, and we told them to immediately start on certain medications, close follow-up में रखा, and thankfully they are much better right now.
मेन थिंग जो हमने किया बिसाइड्स द मेडिकेशन ऑल, उनको बोला टबैको छोड़ो, एंड इवन स्टॉपिंग दैट पॉइंट ऑफ टाइम विल हेल्प रिवर्स दीज प्री कैंसरस लीजन्स. कितने परसेंटेज लोगों को मुंह के कैंसर हो सकते हैं? ऑफ ऑल द कैंसर्स आई फील क्लोज टू इंडिया में एटलीस्ट 30% तो हम, जैसे डॉक्टर जयान ने बोला, एवरी डे वी आर सीइंग अ न्यू फ्रेश हेड एंड नेक कैंसर पेशेंट. 30% ऑफ द पेशेंट्स व्हाट वी सी आर यूजुअली हेड एंड नेक कैंसर्स, बिकॉज सिंपल एज स्मोकिंग, गुटखा, खैनी, देन बीटल नट जो सुपारी है अपना, अल्कोहल, ये सारी चीज़ें, पुअर ओरल हाइजीन, ये सारी चीज़ें कॉज बेसिकली बकल म्यूकोसल कैंसर्स ये हैं. अल्कोहल ज़्यादा लेने से होता है क्या मिनिमम अल्कोहल में भी हो जाता है? सो देयर इज अ डेफिनेशन मेडिकली, आपने पूछा तो, विच इज़ अ कार्सिनोनिक डोज, जो डोज ऑफ अल्कोहल जो कैंसरस हो सकता है. तो दैट इज, दे से मोर देन 4 ड्रिंक्स अ वीक, एंड ईच ड्रिंक इज मोर देन 60 ml if I'm not mistaken. But it's 4 drinks. If you drink 4 times a week, your risk is 25 times more. It is very difficult to give a number, but it depends from place to place, how and which population we are screening. Now we have camps pan India. When we go to interiors of India, हम हरियाणा के एक विलेज में जाते हैं, where there is where 4 years back we used to go, वहाँ पे लाइट भी नहीं था, इलेक्ट्रिसिटी नहीं था वहाँ पे. अभी लाइट भी आया वहाँ पे लास्ट ईयर जब गए थे. वो एरिया में वी सी एटलीस्ट आउट ऑफ 100 15 to 20 individuals having precancerous lesions and 2 to 3 having frank cancer. And that the reason is tobacco abuse or something? Tobacco abuse, poor oral hygiene, lack of awareness, all of this. सर मिश्री बोल, हाँ. दातुन मिश्री. सर आप लोग कैंपेन चला रहे हैं और उसका ज़्यादा बढ़ाना चाहिए अवेयरनेस कैंपेन. Of course, awareness campaign से ही we can save lives. ये कैंपेन करने का मकसद ये है कि if we do it properly in a proper fashion, in 10 years we can make cancer related deaths 80% less. We cannot stop cancer from coming. किसी को कैंसर हुआ है लेकिन ड्रग से ठीक भी हुआ, लेकिन फिर भी उसको 6 महीने या साल भर के बाद फिर कैंसर डिटेक्ट हो जाता है, वो क्यों हो जाता है? ये आपने बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन रेज किया. ये जो हेड नेक एरिया के कैंसर्स रहते हैं, जो टबैको, ये सब खैनी, गुटखा, ये सब की वजह से होता है. एक टर्म है मेडिकल जो हम बोलते हैं फील्ड कैंसराइजेशन. फील्ड मतलब क्या? ये पूरा एरिया, ओरल कैविटी, अपर नेक, फूड पाइप, विंड पाइप, ये सब यहाँ तक पूरा एरिया, ये पूरा फील्ड कैंसराइज हो गया है बिकॉज ऑफ प्रोलॉन्ग्ड एक्सपोजर टू टबैको एंड ऑल ऑफ दिस इंसल्टिंग फैक्टर्स. एक कैंसर को हमने ठीक किया, 3 साल के बाद दूसरा आ सकता है दूसरी जगह पे, 4th आ सकता है, 5th आ सकता है. हमने ये देखा है होते हुए. दैट इज़ वाई वी वॉन्ट टू हैव अ कैंपेन टू स्टॉप दिस कंजम्पशन ऑल टुगेदर, बिकॉज अनफॉर्चुनेटली बीमारी का कैरेक्टर ऐसा है कि वो बार बार आ सकता है. इन ऑल ऑफ दिस पीपल हैव अब्यूज्ड दिस कार्सिनोजेंस since a long term. So as I said, as per the Globacon statistics, 140,000 new cases were diagnosed last year for head neck cancers. Lip and oral cavity cancers are highest cancers in India. Uska incidence are one of the highest in India right now among all cancers as compared to lung, stomach cancer. All cancers, may say head and neck cancers are one of the highest forerunners, number 1 in the cancer right now. And If we detect it early, yes. Yes, okay, good. If we detect it early, as I said, by surgery and radiation, we can potentially cure the patient. But if detected late, our treatment options are limited. Then we don't aim to cure, but we aim to control the disease for a prolonged period of time. That prolonged period of time can be 2 years, 3 years, 4 years. It depends from patient to patient. बट वी नो व्हेन वी आर नॉट क्योरिंग अ डिजीज़, एट सम पॉइंट ऑफ टाइम ये बीमारी हमको तकलीफ देने वाला है. वी हैव हैड पेशेंट्स जो इतना बड़ा अल्सर हो जाता है, घाव हो जाता है, पूरा स्किन कैंसर से रिप्लेस हो जाता है. खाना खाते नहीं, खा नहीं सकते, जो भी खाते हैं वो यहाँ से निकल जाता है, पूरा फिस्टुला बन जाता है. ओरल अपना पूरा ये नॉर्मल आर्किटेक्चर ख़राब हो जाता है. फूड पाइप और विंड पाइप में छेद बन सकता है, तो ब्रीदिंग डिफ़िकल्ट हो जाता है. तो एट द एंड ऑफ द डे ये बीमारी फ्रेंडली नहीं है, ये हमको मारने के लिए ही है.
इसलिए व्हेन वी नो कि क्या चीज़ से ये बीमारी होती है उससे दूर रहना बहुत ज़रूरी है, और इसलिए कैंपेन कर रहे हैं कि आपके कोई फ्रेंड या जान पहचान वाला टबैको खा रहा है तो टेल देम कि प्लीज़ लीव इट टुडे, यू आर डूइंग अ बिग फेवर टू देम। कैंसर कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड। अनफॉर्चुनेटली हम सब जगह पे वी आर प्रोग्रेसिंग साइंटिफिकली, वी आर प्रोग्रेसिंग इकोनॉमिकली, एवरीथिंग अच्छा हो रहा है, बट हेड एंड नेक कैंसर्स के बारे में अभी तक, जैसे आपने बोला, वी शाय अवे। जैसे कोई भी इंसान है हु इज़ कंज्यूमिंग टबैको, जैसे टीवी पे ऐड देखा आपने कहा वो टीवी का चैनल चेंज कर देंगे, बट कितने टाइम तक यू आर गोइंग टू रन अवे फ्रॉम इट। गांव में तो एक्सेस भी नहीं है और लोगों को पता भी नहीं है ये क्या हो रहा है। बाय द टाइम दे कम टू अस, बाय द टाइम दे कम टू टाटा मेमोरियल हॉस्पिटल, लाइक डॉक्टर जेहान सेड, क्या होता है अल्टीमेटली कि देयर इज़ अ कंप्लीट फिस्टुला विच इज़ फॉर्म्ड। आदमी खा नहीं सकता है, ब्रीथ नहीं कर सकता है, पेशेंट हैज़ लेस दैन 6 months टू लिव, सम केसेस 3 months टू लिव। द होल पॉइंट इज़, अगर ये आदमी पहले दिन पर अवेयर होता, अगर ये आदमी को पता होता, हम सबको पता है तंबाकू खाने से कैंसर होता है, हु इज़ टेकिंग इट सीरियसली? वी ऑल नो सिगरेट स्मोकिंग से लंग कैंसर होता है, हु इज़ टेकिंग सीरियसली? अभी भी आप नीचे जाएंगे, ये हॉस्पिटल के नीचे पान वाले के पास जाएंगे, यू विल सी सो मेनी पीपल जस्ट स्टैंडिंग देयर एंड स्मोकिंग। सिगरेट पैक्स के ऊपर है, लेकिन ये अवेयरनेस ही नहीं है क्योंकि आपने उस तरह की पीड़ा देखी ही नहीं है। आदमी अगर एक बार टाटा मेमोरियल हॉस्पिटल जाकर घूमकर आ जाए तो आई डोंट थिंक सो ही इज़ गोइंग टू बी कंज्यूमिंग टबैको एवर। सो ये अवेयरनेस करना इज़ एब्सोल्युटली एसेंशियल। कराते हैं विच इज़ अ ब्लड टेस्ट, BRCA1 एंड BRCA2 जीन का, खास करके उन महिलाओं में जिनके फैमिली में पहले कोई गायनेकोलॉजिकल या ब्रेस्ट कैंसर हो चुका है। सो इफ़ अ फीमेल इज़ BRCA पॉजिटिव, नॉट नेसेसरी उनको कैंसर होगा, बट शी इज़ एट अ हायर रिस्क ऑफ गेटिंग कैंसर। तो उनका स्क्रीनिंग्स एंड एवरीथिंग वी कैन स्टार्ट थोड़ा सा अर्लियर। सो कमिंग टू द क्वेश्चन कि काफ़ी लोग कुछ नशा नहीं करते फिर भी ये हो जाता है। लाइक रिसेंटली आई ऑल्सो हैड अ पेशेंट, शी वॉज 27 years old, who had a breast cancer, unmarried, nothing, no history of consuming non-veg, no nothing at all, no alcohol, no smoking, but still she turned out to be BRCA positive. So these scenarios जो है genetic level पे भी we have to do certain tests which has to be implemented here as well. Blood tests are available at quite a few institutes. ठीक है, नाउ एज लो एज 6,000-7,000 8,000 में भी ब्लड टेस्ट हो जाता है BRCA का, बट फ्रैंकली स्पीकिंग व्हेन यू सी द कॉस्ट टू द बेनिफिट रेशियो एट द एंड ऑफ द डे, मैंने भले 6-7 हज़ार रुपये गवा दिए टेस्ट में, अगर हिस्ट्री, एंड इट्स अ वन टाइम टेस्ट, ऐसा नहीं है कि हर साल आपको कराते रहने वाले हैं वो टेस्ट। इफ़ यू आर पॉजिटिव यू आर पॉजिटिव, इफ़ यू आर नेगेटिव यू आर नेगेटिव। अगर आप पॉजिटिव हो, आपकी कोई डॉटर है, तो आप उनका भी टेस्ट आपको कराना चाहिए। इट्स दैट वे, स्पेसिफिकली फॉर फीमेल्स दिस इज़। बेस्ट सेल्फ एग्जामिनेशन है, ओरल चेकअप है, जैसे एज सिंपल कि हम खुद का हेल्थ भी हम मॉनिटर कर सकते हैं। अगर वॉच आउट फॉर द सिम्टम्स, लॉस ऑफ एपेटाइट हो, खाना नहीं जा रहा है, वेट लॉस हो रहा है, कहाँ से ब्लीडिंग हो रहा है, मोशन हैबिट्स अपना ऑल्टरनेट हो रहा है, कभी कॉन्स्टिपेशन, कभी लूज मोशन में ब्लीडिंग हुआ, ऐसा कुछ भी सिम्टम है, खांसी है परसिस्टेंटली, आवाज़ में कुछ बदलाव है, मुंह में छाला है, तो कोई भी कंप्लेंट 2 वीक से ज़्यादा चलता है, you should get evaluated, get a checkup. That is definitely there. We have हमारी संस्था है Anti-Tobacco Cancer Foundation where we do free treatment for patients of below poverty line also. जो genuinely below poverty line है, we arrange for free chemotherapy, free biopsies, CT scan, mammography, all of this for them. So there are many संस्थाs, CM fund है जो help करता है patients, सिद्धिविनायक मंदिर helps patients. There are many places we need to know where to go. CEN न्यूज, देश प्रदेश की ताजा तरीन खबरों के लिए CEN न्यूज को सब्सक्राइब करें और रहें पल पल की खबर से हर पल बाखबर।